देख शबू, जैसा तूने कहा था मैं किसी को ना बताऊं। देख बाबू, मैं किसी को साथ नहीं लेकर आया हूं, मैं अकेला आया हूं। अब चल। नहीं आदि भाई, मुझे घर नहीं जाना। शबू तू कुछ पागल हो गया क्या? हाँ, और ये क्या होता है नहीं जाना घर? घर में सब लोग इतने टेंशन में आ गए और तू बिना बताए सबको भाग गया। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तू कोई बच्चा है छोटा सा। अम्मा पापा सब लोग कितनी टेंशन में, सब लोग कितना गिल्ट फील कर रहे हैं। अब आप भी मुझे लेटर मत दो आदि भैया। जो आप सोच रहे हो वैसे बिल्कुल नहीं है। उन्हें तो बस मेरा अंदर कमियां ही देखती है। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं मुंबई जा रहा हूँ अपनी आलिया के पास। अब ये आलिया कौन है श्रवण? भाई मुझे लगता है कोई तेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई आलिया वालिया नहीं है, और जिससे तू मिला नहीं है, आज तक तूने देखा नहीं है उसको, तू उसके लिए पूरी फैमिली छोड़ना चाहता है? प्लीज आदि भाई, मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और सबको लगता है कि मेरे आलिया बट दोस्त कोई नहीं सकती, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो मेरी दोस्त है यार। अच्छा ठीक है, मान लिया वो तेरी दोस्त है। तेरी लास्ट टाइम उससे कब बात हुई थी श्रवण? मैंने वो कुछ दिनों से रिप्लाई नहीं कर रही है। देखा, इसका मतलब वो देखा आदि भैया, देखो उसने मैसेज किया है कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि वो शूट पे थी, वो भी दिल्ली में। आलिया भट्ट दिल्ली में। अब तो मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। चल अभी घर चल। हाँ देख, अब हमें पता चल गया है ना कि आलिया भट्ट यहीं दिल्ली में, तो हम उससे पक्का मिलने जाएंगे, पर अभी घर चल। पर हम कल उसको मिलने जरूर जाएंगे। आई प्रॉमिस, मैं पक्का तुझे आलिया भट्ट से मिलवाऊंगा। चल अभी बैग ले ले और चलते हैं। अच्छा सुन रघु, वो अंकल कौन है जिन्होंने तेरी जान बचाई? हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। वो शॉप के वहां पे हमने। It's okay. You can go now. सर, आप उधर मुंह करके क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपको एक बार देखना चाहता हूँ। नहीं तो मुझे नहीं देख सकते, मेरे फेस पे कुछ है। इट्स ओके सर। बस मुझे थैंक यू बोलना था। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। It's okay. Go now. Hey. मैं यहाँ खड़ा खड़ा तुम्हारी बात सुन रहा था। मुझे लगता है तुम सही हो। तुम्हारे भाई के साथ जरूर कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वो तब तक तुम्हारी बात नहीं मानेगा जब तक तुम उस इम्पोस्टर को उसके सामने नहीं ले आते, प्रूव नहीं कर देते। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही चाहता हूँ, पर मैं कैसे एक्सपोज करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। उसका फोन लो, उसके मैसेजेस चेक करो, सेंडर की डिटेल्स निकालो। मेरा एक दोस्त है जो साइबर सेल में काम करता है, वो तुम्हारी मदद करेगा आईपी एड्रेस ऑब्टेन करने में। या थैंक यू सो मच सर। आदि बिल्कुल इशिता जी जैसा, सबके लिए कंसर्न और कंपैशन। मेरा बेटा कहाँ चला गया था तू? हाँ? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सारी गलती अम्मा और अब्बा की है। I'm really sorry, but please ऐसा कभी मत करना। अम्मा को छोड़ के कभी मत जाना। मैं पता है कितना डर गई थी। Will you promise me? कभी ऐसा नहीं करोगे, समझे? आदि बेटा, थैंक यू सो मच, तुम शबू को लेकर आए। ओहो ताता, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। वधिया, बहुत वधिया, वाह। आ गया तेरा बेटा? क्या बोल रही थी? मैंने किडनैप कराया है ना? अब किधर से आया? और क्या बोल रही थी? कि मेरा परिवार तेरे परिवार से बदला लेना चाहता है, इसलिए बच्चा गैप कराया। और डूब के मर जा, मेरे परिवार का बच्चा लेकर आया है तेरे बच्चे को। और किसकी वजह से गैप था? तेरी वजह से गैप था। तुम सारों ने मिलके इसको इतना तंग किया कि ये बेचारा घर छोड़ के भागने पे मजबूर हो गया। कौन करूं मैं पुलिस को फोन? बुलाऊं उनको मैं? कराऊं तुम सारों को जेल में बंद? आंटी, ओए चुप कर, एक शब्द मत बोलियो। क्या कहा था तूने? कि हम सब लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं तुमसे। हमारे घर का बेटा लेके आए तुम्हारे बेटे को वापस। और हमारा परिवार ना आप लोगों के परिवार जैसा नहीं, ठीक है? जिसको रिश्तों की वैल्यू नहीं पता, जो उनके साथ खेल करता है, खिलवाड़ करता है। हम लोग रिश्तों की वैल्यू करना जानते हैं। और मम्मा, मुझे क्या लगता है कि इन लोगों की ना ये भागने की आदत ना पूरे परिवार में बहुत पुरानी आदत है। भगोड़े हो आप सब लोग। वो आज आपका ये बेटा भागा है, और उससे पहले आपकी वो बेटी इशिता। सिमी, चुप कर। तो चाहिए, चलो यहाँ से।
श्रवण, तो अपना ध्यान रखना। हाँ इट्स ओके आदि भाई। आदि, थैंक्स मुझे, गॉड ब्लेस यू। भाला सर, आप सब लोग मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हैं? क्या श्रवू मेरा भाई नहीं है? हाँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने बस बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। अम्मा, आप लोग भी जाइए, आराम कीजिए, काफी थक गए होंगे। आकुटी। वंदू, इट्स ओके वंदू। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। नहीं वंदू, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अक्सर इस तरह की हरकतें करते हैं। इट्स ओके। हाँ मीका, क्या हुआ वहाँ पे? सब ठीक है? रिलैक्स अका, रिलैक्स। श्रवू मिल गया है। थैंक गॉड, मैं इतना डर गई थी। मैं तो मालूम है अपना बैग पैक कर रही थी, मैं दिल्ली आ रही थी। क्या आप दिल्ली आ रहे हो? अब आने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट। अका प्लीज, अब आपने प्लान कर ही लिया है तो प्लान कैंसिल मत कीजिए ना। प्लीज दिल्ली आ जाइए। अका मैं जानती हूँ कि आप किसी के सामने नहीं आना चाहती। आपको मैं सबसे दूर रखूंगी, पक्का। अका प्लीज अका, आइए ना अका। आई यू मैड मीका? जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब मैं नहीं आ सकती हूँ। मैं आऊंगी तो प्रॉब्लम उल्टा बढ़ जाएगी अब। अका मुझे नहीं पता, आपको मेरी कसम। और फिर आप मेरी शादी पर नहीं आओगी? पर तुम्हारी शादी तो मुंबई में हो रही है ना? अरे हाँ, अब मैं तो सारी गड़बड़ी में आपको बताना ही भूल गई। अका, शादी का ना वेन्यू चेंज हो गया है। अब शादी मुंबई में नहीं, दिल्ली में ही हो रही है। वो क्या है ना अका, मेरा जो फियांसे है ना, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि शादी दिल्ली में ही हो, और पेरियम्मा पेरियप्पा भी यही चाहते थे। इसीलिए अका प्लीज आप आ जाइए ना। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप किसी से भी मिलिए, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी पर हो। अका प्लीज। मीका, I don't know what to say. मैंने promise, I know I promised you, लेकिन अच्छा सुनो, मैं आऊंगी, लेकिन मीका सुनो, सब कुछ छुप के। हाँ, मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगी। ग्रेट, मैं ना आपकी होटल की बुकिंग्स और सब कुछ करवा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मणि का घर है वहाँ पे एक, हम लोग वहाँ रुक जाएंगे। ओके अका, I'll see you. वाह, अका दिल्ली आएंगी तो खुद को रोक ही नहीं पाएंगी। आई एम श्योर कि वो सबसे मिलेंगी। अच्छा, आराम से आराम से। क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई साहब, ठोक दिया होगा किसी ने किसी को। ये तो जी दिल्ली की सड़कों पे आम बात है। एक काम करो, आप लोग रुको, मैं जरा चेक करके आता हूँ। हाँ। अबे सो रहा है क्या? अबे तू और आजा।
यही मारूंगा और यही गाड़ दूंगा। ऊपर चढ़ा गाड़ी, ठोकूंगा मैं तेरी गाड़ी। यार है मिलने। नहीं, आज मैच है इसलिए करनी। सीरियसली हर बात में मैच लगा रहता है। तो मेरे को क्या आइसक्रीम प्लीज दो ना पीछे। घर से मंगा लेना प्लीज, अभी बोल मत कर। प्लीज ना, मुझे आइसक्रीम खाना है। घर से मंगा लेना प्लीज। अरे मैच इतना इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए? आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ क्या रमन? आई वांट आइसक्रीम। अरे ठीक है, रोक रहा हूँ यार। यार तुमको सच्ची हमेशा एक छोटी सी चीज है क्या? कोई गाड़ी ठोक गए? पागल। अरे अंधा है क्या? गाड़ी ठोक अरे गया? भैया सॉरी। अरे सॉरी मतलब क्या? गाड़ी ठोक दी, खड़ी गाड़ी यार, इतनी बड़ी गाड़ी दिखती नहीं है। अरे सॉरी भाई, देखा नहीं। अरे तो नंबर चेक कर आंखों का अपना यार। आपको बोल रहा हूँ ना सॉरी। एहसान कर रहा है क्या? अरे तेरे को मार के काट के मैं सॉरी बोलूंगा चल जाएगा तेरे को? देखो भाई, आपको मैं सॉरी बोल रहा हूँ, फिर भी आप अरे तो क्या कर लेगा? सॉरी बोल के क्या करूं मैं? छोड़ो ना रमन, वो माफी मांग रहे हैं आपसे। आप बड़े हो, आप समझो। लेट इट बी भाई साहब, इट्स ओके। अरे मैच मिस हो रहा है, गाड़ी। रमन प्लीज, सॉरी बोला उन्होंने ना। चलो अच्छा, अजीब लोग हैं यार दिल्ली में। ऐसे क्यों आ रहे? क्यूट हो रमन, यू आर सो क्यूट। तो उसके पास हाइट और वेट है तो क्या हुआ? मेरे पास तुम थी। आई नो, मतलब आप ऐसे वो लंबा चौड़ा मुश्तंडा, उसको मालूम नहीं था ना कि वो रावण कुमार के साथ डील कर रहा है। आप उसे मार भी डालते, उसे गाड़ भी डालते। वैसे गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पता नहीं कैसे होने वाली। नो आई डोंट वांट टू नो। चलो अभी गाड़ी चलाओ, अभी देर नहीं हो रही है, बैटरी देखना है। मैच देखना है, चलो गाड़ी चलाओ। ओह गॉड अम्मा, इस शहर में लोग रहते कैसे हैं? इट्स टू हॉट एंड व्हाई दिस पीपल आर हॉन्किंग? अम्मा, आप क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं? ये सब एंजॉय कर रहे हैं? यादें एंजॉय कर रही हूँ। बहुत यादें जुड़ी हैं यहाँ से। तो क्या ना गाड़ी में आया चलाने वाला। क्यों लड़ रहे हो? अरे सर देखिए ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रुक क्या हूँ? मेरे को ठोके जा रहा है। अरे देखो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स करो। हाँ यार, जाम हो रहा है बेकार में। अरे समझाइए, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई साहब, जाम तो बहुत लंबा है। हाँ लगता है यू टर्न मार लेते हैं। नहीं, वो मेरे घर के लिए एक और रास्ता है दूसरा, वहां से लेते हैं। यहाँ आगे से राइट। जी बंधु, क्या हुआ? बंधु, ये सच है कि श्रवू को समझने में हम लोगों से गलती हुई है। शायद इसलिए उसने इस तरह का स्टेप लिया। लेकिन बंधु, श्रवू भी सही नहीं था। गलती तो उसने भी की है। ऑफ कोर्स हम लोग अब उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते उसकी गलती पे जैसे हम लोग किया करते थे। लेकिन अगर हम उसे इस तरह से पैम्पर करेंगे तो क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? सी बंधु, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बार फिर से श्रवू उस तरह का स्टेप ले। पाना प्लीज 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 ऐसा मत करो। मैं दोबारा वो सब नहीं सह सकती हूँ। पता है जब बच्चा अपनी माँ से दूर होता है ना, तो माँ के दिल पे क्या गुजरती है वो कोई नहीं समझ सकता है। इनफैक्ट आई रियलाइज्ड कि जब रूही ईशु से दूर हुई होगी तो ईशु पे क्या गुजरी होगी। डोंट वरी, अब श्रवू आ गया ना वापस हमारे पास। डोंट वरी। अरे आदि, आओ ना प्लीज। बाला अंकल, मैं श्रवण से मिलने आया था। हाँ श्रवण, एक सेकंड, एक काम करो, तुम ये साथ में ले जाओ। हाँ। और उससे बात करो, जरा पता करो कि क्या चल रहा है उसके मन में। ये खिला देना उसे। जी। तुम्हारी तो सुनता है, हमारी तो। आप टेंशन मत लीजिए। डोंट वरी, विल टेक केयर। हाँ आलिया, मैं तो तुमसे मिलने मुंबई आ रहा था, पर अब जब तुम दिल्ली आ गई हो तो हम यही मिल लेते हैं। अपना एड्रेस बताओ। कोई श्रवू को पक्का उल्लू बना रहा है। ये सब नॉनसेंस ना मुझे ही बंद करनी होगी। एक बार पता चल जाए कि कौन है वो जो श्रवू की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, छोड़ूंगा नहीं उसको। नारायण, इनके बैग्स इनके रूम पे रख दो।
लेकिन सर आलिया बेबी के बेडरूम में भी रेडी नहीं है। हाँ तो उसके बैग्स मेरे रूम में रख दीजिए आप। यस मैम। आलिया सुनो, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाना, मीका आएगी हमसे थोड़ी देर में मिलने। हाँ हाँ माँ। तुम क्या बिजी हो गई हो फोन पे, किससे चैटिंग कर रही हो? अम्मा वो एक फ्रेंड है, शी इज आस्किंग कि दिल्ली कैसा है। आलिया ये चैटिंग बाद में कर लेना, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, चेंज कर लो, कम ऑन। सीरियसली जल्दी रेडी हो जाओ तुम, ठीक है? ओके अम्मा, गिव मी 5 मिनट्स। आई कांट मीट, आज शूट कर रही हूँ। दिस किड श्रवण कितना क्लिंगी है, कितना नैग करता है। एक काम करती हूँ, रिप्लाई करना बंद कर देती हूँ तो मैसेज नहीं करेगा। आला दिल्ली में ही है, अब तो मुझे उसको मिलना ही पड़ेगा। शबू तू ग्रेट, उस आईटी वाले बंदे का नंबर मिल गया मुझे। अब मुझे बस आलिया के मैसेजेस चाहिए जिससे मैं आईपी एड्रेस का पता लगा सकूं, फिर पता चलेगा ये इम्पोस्टर कौन है। शबू, आलिया को कोई रिप्लाई नहीं आया ना? कुछ भी रिप्लाई नहीं किया उसने। अच्छा सुन, तू अभी ये ब्रेकफास्ट फिनिश कर ले अपना, और उसके बाद थोड़ा सो जा, तू बहुत टायर्ड लग रहा है। अगर आलिया ने तुझे ऐसे देख लिया तो वो गुस्सा हो जाएगी तुझसे। ओके, और तू मुझे अपना फोन दे दे, जैसे ही आलिया का कोई मैसेज आएगा उसके थ्रू हम उसके आईपी एड्रेस का पता लगा सकते हैं और वहां से उसकी लोकेशन का पता चलेगा। ओके, फिर हम पक्का मिलने जाएंगे उससे। हाँ ग्रेट आइडिया आदि भाई, ये लो ये लो। चल ठीक है, ब्रेकफास्ट फिनिश कर और थोड़ी देर सो जा। ओके ओके। फोन तो दे दिया मैंने आदि भाई को, पर मैं लैपटॉप पे तो आलिया के साथ चैटिंग तो कर सकता हूँ ना। देखो तो उसने रिप्लाई किया क्या नहीं किया। ना बीप करता है इसका फोन। What? ये क्या है? किससे बात कर रही है? ये चैटिंग किसी लड़की के तो मैसेजेस नहीं लग रहे हैं, तो कोई लड़का। और ये क्या कर रही है आलिया? इस लड़के ने लिखा है कि अगर आलिया उससे नहीं मिली जाके तो ये आत्महत्या कर लेगा। हाउ कैन ही? कौन है ये लड़का? I'll have to talk to him. मैं मिलने नहीं आ सकती, मुझे अपना नंबर भेजो। हेलो आलिया, हाउ आर यू? हेलो हेलो। मैं आलिया नहीं हूँ। आई नीड टू स्पीक टू यू। तुमने आलिया को मैसेज भेजा कि अगर वो तुमसे मिलने नहीं आई तो तुम आत्महत्या कर लोगी। पर ये मैसेज तो आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट? There's no आलिया भट्ट over here. हाँ वो आलिया है, पर वो आलिया भट्ट नहीं है। तुम तब से चैटिंग कर रही हो ये सोच के तुम आलिया भट्ट से बात कर रहे हो। एक मिनट, तुम ऐसे केयरलेसली चैटिंग क्यों कर रहे हो? लेकिन ऑनलाइन तो कोई भी हो सकता है, कोई भी फेक आईडी बना सकता है। और तुम्हारी एज क्या है? हाँ बोलो, हाउ ओल्ड आर यू? 15 साल। यू आर जस्ट 15। 15 साल के हो। यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज। पढ़ाई में ध्यान दो, तब तो आगे बढ़ोगे तुम। यू नो व्हाई आई एम कॉलिंग यू? बिकॉज यू हैव स्कैर्ड मी। तुमने मुझे डरा दिया है। तुमने कहा कि तुम अगर आलिया नहीं मिली तुमसे तुम आत्महत्या कर लोगे। तुम मिले नहीं हो आलिया से अब तक, तुम उसे जानते नहीं हो, तुमने उसे देखा नहीं है। तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा? मेरे पेरेंट्स तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं। ऐसे कौन से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते? हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। You listen to me carefully, okay? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते या तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, लेकिन I think तुमने कभी उनसे बातचीत की नहीं होगी इस बारे में। लेकिन हर मम्मी पापा अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।
व्हाट हैपेंस इज जब मॉम डैड के पास बच्चे आ जाते हैं ना, उनकी पूरी लाइफ बच्चों के आसपास घूमने लगती है। तुम उनकी सबसे पहली पसंद हो। यू आर देयर ओनली लव। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा? आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना, तुम्हारे मम्मी पापा की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। तुम्हारी नहीं, उनकी लाइफ खत्म होती। दे लव यू सो मच। और सारे पेरेंट्स पर ऐसे नहीं होते। अब मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार ही नहीं करते। तुमने पूछा अपने मम्मी पापा से कि वो तुमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते? पूछा? ओके, डू मी अ फेवर, तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए एक काम करो, अपने मम्मा को फोन करो जरा। मम्मी के साथ हो तो उनके पास जाओ, या जस्ट कॉल हर अप एंड आस्क हर कि वो तुमसे प्यार करती हैं कि नहीं करती हैं। डू इट फॉर मी प्लीज। हाँ, मुझे फोन करके बताओ कि मम्मा प्यार नहीं करती हैं। ठीक है, ओके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।